ओके, हेलो सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में, जिसके अंदर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। उसका वन शॉट लेने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 है सीबीएसई क्लास 9th में, और इसको हम लोग क्या करेंगे, एकदम 20 मिनट में एकदम कड़ाकड़ अच्छे से कंप्लीट करेंगे। राइट, एकदम अच्छी तरीके से एक शॉर्ट रिवीजन हमारी 20 मिनट के अंदर इस टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक चैप्टर नंबर क्या है, 3 है। मेरा नाम अजिंक्य सोलंकी है, और आज के सेशन में हम जो सेशन मतलब जो चीज कंप्लीट करने वाले हैं वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का वन शॉट। चलिए शुरुआत करते हैं, लेट अस बिगिन, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है, बहुत कुछ कंप्लीट करना है। तो क्या क्या सीखेंगे हम लोग आज के इसमें? वी विल गो थ्रू केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज क्या होते हैं, मतलब जब जो दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो कौन से लॉ उसको गवर्न करते हैं। एटम का डेफिनेशन क्या होता है, मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, वैलेंसी कैसे होती है, एंड केमिकल फॉर्मूले कैसे बनते हैं, एंड एक छोटा सा न्यूमेरिकल जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर पूछ सकते हैं। सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये होता क्या है, तो गाइस कैसा रहता है ना, कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होती है, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, तो उसके पीछे कुछ लॉज होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं हर केमिकल रिएक्शन में। अब कितने लॉज हैं वो है 2। पहला कौन सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि केमिकल रिएक्शन जब होगी तो मास ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। मास कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये एनर्जी के जैसा ही कंजर्वेशन है। मतलब रिएक्शन के वक्त ऐसा नहीं होगा कि आउट ऑफ थिन एयर कोई नया सब्सटेंस बनेगा, ऐसा नहीं रहता है। मतलब पहले वहां पे गोल्ड नहीं था और एकदम से गोल्ड बन गया, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। नहीं तो सब लोग गोल्ड बना रहे होते लैब में। तो सबसे पहले ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि मास को हम बना नहीं सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, एकदम गायब भी नहीं कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन होते हैं। ये लॉ क्या बोलता है, इन अ कंपाउंड एलिमेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कभी भी जो दो एलिमेंट्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा आपके कंपाउंड में, तो उनका रेशियो हमेशा फिक्स्ड होता है। ये बोलना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। लेट मी गिव एन एग्जांपल। सपोज आपके पास वाटर है, क्या है, वाटर है। तो दिस इज वाटर। तो यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम है। कितने ऑक्सीजन के एटम है, एक ही ऑक्सीजन का एटम है। एज यू कैन सी हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, है ना, 2 एटम्स। और ऑक्सीजन के कितने हैं, सिर्फ 1 है। तो पानी किधर का भी रहने दो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो पानी है, ये वाला जो पानी मैं जो पी रहा हूं, तो ये पानी में भी कितना होगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होगा। राइट, इसी बात पर थोड़ा पानी पी ले। अब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, वैसे ही आपके घर में जो पानी है जो आप पीते हो, उस पानी में भी कितने हाइड्रोजन है, 2 ही हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इस तरीके से उसका मॉलिक्यूल बनता है। तो रेशो कैसा रहता है, हमेशा फिक्स्ड होता है। द कंपाउंड्स ऑलवेज हैव द फिक्स्ड रेशो ऑफ एलिमेंट्स। ये आपको ध्यान में रखना है। जो नेक्स्ट चीज आ जाती है इस डिस्कशन में वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आपके लिए बहुत ही एक बढ़िया चीज लाई है अनअकैडमी ने। आपके लिए 3 दिन का सब्सक्रिप्शन फ्री है, प्लस का आप टेस्ट कर सकते हैं। ये लर्निंग फेस्टिवल के अंडर है, तो आपको पैसे भरने की जरूरत नहीं है। आप पहले सीख लो, 3 दिन तक अच्छे से प्लेटफॉर्म को देख लो। सभी क्लासेस लाइव होती हैं, टॉप एजुकेटर से सीख लो, टेस्ट को भी ऑब्जर्व कर लो, और आपको अगर अच्छा लगता है तो उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये ऑफर 4 to 6 जुलाई तक है। इसमें सबसे अपना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका, तो लिंक को क्लिक करें, जल्दी से अप्लाई करें, एक्टिवेट करें अपना प्लस सब्सक्रिप्शन का ट्रायल पीरियड 3 दिन का, और फिर उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। अभी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होता है, तो गाइस ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। सबसे पहले डाल्टन ने क्या बोला, इन्होंने एटम की एक थ्योरी बनाई कि एटम कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में। तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। पूरा मैटर किससे बनता है, एटम से बनता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम्स आर इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मतलब डिवाइड नहीं कर सकते, वी कांट डिवाइड। एटम्स को हम लोग क्या कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब उसके अंदर नहीं जा सकते। एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है, उसके अंदर कुछ है नहीं। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एक एलिमेंट के सभी एटम एक जैसे ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल
ऑक्सीजन के जितने एटम्स हो वो कैसे रहेंगे, सब एक जैसे होंगे। कार्बन के जितने एटम्स है सब एक जैसे होंगे। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन कार्बन को कंपेयर कर रहे हो तो ऑक्सीजन का एटम अलग होगा, कार्बन का एटम अलग होगा, ये उनका बोलना है। एंड एटम्स कंबाइन इन द फिक्स्ड रेशो। एटम कैसे कंबाइन करते हैं, फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करते हैं। ये तो ऑलरेडी हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में वैसे भी देखा था। तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कितने मेन पॉइंट्स है, 4 मेन पॉइंट्स है। पहला क्या कि मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो कौन सा है, एटम्स है। जितना भी मैटर है सब एटम से ही बनता है। क्या एक एलिमेंट के सभी एटम सेम होते हैं, यस। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट दे आर आइडेंटिकल। क्या वो फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं, यस, दे कंबाइन इन द फिक्स्ड रेशो। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या एटम को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एटम्स के अंदर कुछ होता नहीं है, ऐसा डाल्टन ने बोला था। लेकिन क्या ये पॉइंट सच में बराबर है आज के जमाने में? क्या एटम के अंदर सच में कुछ नहीं होता? नहीं, ये एक्चुअली जो पॉइंट है ना वो गलत साबित हो गया है, सेकंड वाला। क्योंकि अभी हम ऐसा मानते हैं कि एटम के अंदर और सब पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इस तरीके के आपके सब पार्टिकल्स होते हैं जो काम में आता है, राइट। ओके, नाउ कमिंग बैक टू व्हाट इज एटम। अब एटम चैप्टर का नाम क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स का डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो व्हाट इज एटम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का जो सबसे छोटा वाला यूनिट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एटम। कैनॉट बी ब्रोकन बाय केमिकल मीन्स। हम इसको केमिकल मीन्स से ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब कैसा रहता है कि हम ऐसा अगर सोच रहे हैं कि एटम्स को हम लोग और छोटा छोटा पीस में कट करेंगे, तो वैसा नहीं है। मॉलिक्यूल को आप कट कर सकते हो रिएक्शन के वक्त क्योंकि वो सेपरेट होते हैं, लेकिन एटम को कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि एटम इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ योर मैटर। जैसे अपना रहता ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। अपने बॉडी में सबसे छोटा पार्ट कौन सा रहता है जो फंक्शनल है, तो दैट इज सेल। सेल के नीचे भी कुछ रहता है, लेकिन सेल एक इंडिपेंडेंट सपोज इट से एक ऑर्गेनिज्म के जैसा काम करता है, राइट। तो वैसे ही मैटर के अंदर सबसे छोटा फंक्शनल यूनिट कौन सा है, एटम। ओके, तो दैट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। क्या हम इसको ब्रेक कर सकते हैं एटम को सिंपल केमिकल मीन से, तो नहीं कर सकते, क्योंकि एटम ही सबसे छोटा होता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, वही मतलब आपके अलग अलग एलिमेंट के नाम के हिसाब से। जैसे कि H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन एंड N फॉर नाइट्रोजन, है ना। तो मतलब ये हमारे क्या हो गए, ये एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन हो गया एटम्स का। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या रहता है, ये एटम की नेक्स्ट स्टेज है। नंबर ऑफ एटम्स, एटम जब मिल जाते हैं तो मिलने के बाद क्या बनाते हैं, एटम मिलने के बाद मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटम मिलने के बाद क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो कितने एटम्स की जरूरत पड़ती है, मिनिमम 2। मिनिमम कितने चाहिए आपको एटम्स, 2 चाहिए। 2 और मोर एटम्स कंबाइन टू क्रिएट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या रहता है, when 2 or more atoms combine they create a molecule. And what is atom? Atom is the most fundamental unit of your matter. Matter का सबसे जो fundamental unit होता है, सबसे छोटा वाला unit होता है, वो उसे हम कहते हैं matter, atom कहते हैं। Now molecule के कैसे types हैं, 2 प्रकार के molecule रहते हैं, element के molecules, और दूसरा क्या रहता है, compound के molecules। ओके, तो देखो ये O2, N2, Cl2, ये कैसे एक ही एलिमेंट के है ना। तो ये वाला मॉलिक्यूल है क्योंकि 2 से ज्यादा, दो है ना उसमें एटम्स, तो मॉलिक्यूल है। मतलब ये तीनों मॉलिक्यूल है, लेकिन उसमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इनको हमको क्या बोलना पड़ेगा, मॉलिक्यूल ऑफ किसका मॉलिक्यूल है, ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। एंड व्हाट अबाउट H2O, CO2, CuSO4, HCl, क्या इसमें सेम एलिमेंट है, नहीं है। सेम एलिमेंट नहीं है तो हम इसको क्या इसको मॉलिक्यूल तो बोल सकते हैं ना, लेकिन यस, तो मॉलिक्यूल है, लेकिन किसके मॉलिक्यूल है, कंपाउंड के मॉलिक्यूल है। दीज आर कंपाउंड के मॉलिक्यूल, क्योंकि एक से ज्यादा क्या है आपके पास एलिमेंट्स हैं। अब बात करते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अगर सिंपल भाषा में बताएं कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास। एक एटम का मास मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास। एंड मॉलिक्यूलर मास वही किसी मॉलिक्यूल का, जैसे कि आपके पास H2O है,
या फिर O2 है, तो इनका जितना मास होगा, हम इन ये मॉलिक्यूल है ना, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, देखो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, यहाँ पे 2 है, इसलिए उन्होंने लिया 2 इंटू एक एटम का कितना मास होता है हाइड्रोजन के, 1 होता है ना, एक का कितना होता है 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू 1 हाइड्रोजन के लिए। 2 कहाँ से आया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 2, दैट्स वाई 2, एंड इंटू 1 क्योंकि एक एटम का जो मास है वो 1 है। एंड व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लिए हैं 16, ऑक्सीजन का कितना लिए 16, तो कितना आएगा 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 16 18, 18 यू आया। यू क्या है, यूनिफाइड मास, एटम का मास हम लोग इसमें गिनते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वैलेंसी एंड केमिकल फॉर्मूला, क्या रिलेशन रहता है। तो वैलेंसी इज बेसिकली कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज वैलेंसी। एंड कितना, इसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की 3 है, कार्बन की 4 है। तो ये जो वैलेंसी है ना, ये क्या बताता है, ये एक नंबर होता है और ये बताता है कि कितने एलिमेंट, कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना पड़ेगा या फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा या फिर शेयर करना पड़ेगा टू कंप्लीट ऑक्टेट या फिर डुप्लेट। ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट, शेयर या फिर गेन करना पड़ेगा, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। फॉर्मूला कैसे बनाते, बाय द वे फॉर्मूला क्या करना है आपको, सपोज मान लो सोडियम और क्लोरीन का आपको फॉर्मूला बनाना है, तो पहले सोडियम लिखना है, फिर क्लोरीन लिखना है, फिर उनकी वैलेंसी लिखना है। सोडियम का वैलेंसी क्या है 1, क्लोरीन का क्या है 1, तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा NaCl। इस तरीके से फॉर्मूला बनाना है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, क्रिस क्रॉस करना है, काम खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। अभी 9th में कैसा ना, पहले के सिलेबस में पूरा डिटेल में था कि मोल क्या होता है, उसके ऊपर के क्वेश्चंस थे वगैरह, लेकिन जो नया सिलेबस आया है 2-3 साल पहले, तो उसमें मोल कॉन्सेप्ट को डिलीट कर दिया है, थोड़ा सा बस बेसिक वो भी नहीं रखा, तो आपके लिए जस्ट एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जो आपको दिमाग में रहे, एग्जाम में नहीं पूछेंगे मोस्टली क्योंकि इसके न्यूमेरिकल तो है नहीं बुक में। सो व्हाट इज मोल, तो गाइज मोल डजन के जैसा क्वांटिटी है, डजन के जैसा। हम डजन में गिनते ना, डजन में कितने ये रहते क्वांटिटी, 12 है ना, एक डजन मतलब कितना रहता, 12 क्वांटिटी होती है। तो वैसे ही मोल एक डजन के जैसा क्वांटिटी है। एक मोल में कितनी क्वांटिटी होती है, 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। आप इसको इतना बड़ा नहीं, आप उसको 6 इंटू 10⁻23 लिखा तो भी याद रहेगा, तो भी चलेगा। व्हाट इज मोल, मोल इज अ वे टू काउंट, क्योंकि और इसकी क्यों जरूरत पड़ती है हमको, क्योंकि पार्टिकल बहुत क्वांटिटी ज्यादा रहती है ना, छोटे छोटे पार्टिकल रहते तो बहुत ज्यादा पार्टिकल रहते एक छोटी जगह में, इसलिए उसको गिनने के लिए हमको एक स्पेशल नंबर, एक यूनिट की जरूरत थी, तो वो क्या हमने यूज किया है, मोल। तो व्हाट इज मोल, मोल आपको बताता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है आपके गिवन मैटर में। तो 1 मोल इज 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ओके, तो 1 मोल ऑफ H2O कितना रहता है, उसका मास कितना रहता है, तो 18 ग्राम का रहता है। अब ये कैसे निकाला उन्होंने, सेम लॉजिक, हाइड्रोजन 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16। ओके, तो ये कितना आएगा, दैट विल बी 2 प्लस 16, दैट विल गिव यू 18 ग्राम आ जाएगा, राइट। इस तरीके से आपको निकालना है। अब बात करते हैं क्विक न्यूमेरिकल्स, राइट। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन, कार्बन का निकालना है। तो कार्बन का भी आप वैसे निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल कार्बन का मास लेना है, दैट इज 12, ऑक्सीजन का लेना है इंडिविजुअल कितना 16, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एटम्स है ना, तो 16 इंटू 2 कितना आएगा 32 है ना, तो दैट विल बी 12 प्लस 32, ऊपर का 12 ये 32 कितना आ जाएगा 44। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है, आसान है, कुछ भी नहीं है, आपको बस क्या करना है कि कार्बन का लिखने ना मास विच इज 12, ऑक्सीजन का कितना है 16 एक का, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, 16 इंटू 2 32, तो कितना आंसर आएगा 44। लेकिन इसका यूनिट क्या होगा, दैट विल बी यू, यू मतलब यूनिफाइड मास। अब आपके लिए बहुत ही एक बढ़िया चीज लाई है अनअकैडमी ने, आपके लिए 3 दिन का सब्सक्रिप्शन फ्री है प्लस का, आप टेस्ट कर सकते हैं, ये लर्निंग फेस्टिवल के अंडर है,
तो आपको पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले सीख लो, 3 दिन तक अच्छे से प्लेटफॉर्म को देख लो, सभी क्लासेस लाइव होती हैं, टॉप एजुकेटर से सीख लो, टेस्ट को भी ऑब्जर्व कर लो, और आपको अगर अच्छा लगता है तो उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये ऑफर 4 to 6 जुलाई तक है। इसमें सबसे अपना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका, तो लिंक को क्लिक करें, जल्दी से अप्लाई करें, एक्टिवेट करें अपना प्लस सब्सक्रिप्शन का ट्रायल पीरियड 3 दिन का, और फिर उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। अब बात करते हैं हमारा रैपिड फायर, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि हमको क्लियर हुआ कि नहीं, कंसेप्ट पता चलना चाहिए। सो हु गेव एटॉमिक थ्योरी? एटॉमिक थ्योरी किसने दिया सबसे पहले? तो वो दिया था डाल्टन ने, इफ यू रिमेंबर। ओके, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8, 2,6। तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वैलेंसी कितना है ऑक्सीजन का? 2। इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट कि वो गेन करने वाला है तो आप उसको -2 भी लिख सकते हैं। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या है? मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है और क्लोराइड का 1 है, तो फॉर्मूला क्या आएगा? MgCl2। हाउ मेनी पार्टिकल्स इन 1 मोल? अब ये तो बहुत आसान है, क्या था वो? 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। इसका क्या बनता है? इसका 1 मोल बनता है। सही है? ओके, सो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, समझ में आ गया आपको रिवीजन। ओके, तो हमारा 20 मिनट के अंदर ही खत्म हो गया है, राइट? तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है? और आने वाले दिनों में आपके लिए थोड़े से और वन शॉट्स लाएंगे। ये क्विक रिवीजन के लिए था, इसमें एंटायर चैप्टर नहीं पढ़ा रहे आपको। या जस्ट कैसा होता है ना, कभी कभार बीच बीच में अगर हम ऐसे सेशंस को कंप्लीट करते हैं तो दिमाग में चीज़ें फिट हो जाती हैं, है ना? आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं ऐसे सेशंस का, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।